20-25% पी पे, अगर 50% है तो 0.5 का पैक, जो कि बहुत ज्यादा मेरे मायने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंटेज कॉफी के बारे में। उनके Q4 के रिजल्ट काफी देर हो गया, बट ड्यू टू सम रीजन मैं थोड़ा बिजी था तो कर नहीं पाया। तो कौन कॉल को भी रिकॉर्ड करेंगे और FY27 के लिए क्या उनके गाइडेंस है, क्या सिनेरियोज है और वैल्यूएशन करंट लेवल पे कैसी है और मेरा क्या टेक है कंपनी पे, तो उसको समझेंगे। तो एक मैंने कॉन कॉल और पीपीटी को मर्ज करके एक पीपीटी बनाया है आपके लिए, तो उसको रेफर करेंगे और समझते हैं। तो सबसे पहले विंटेज कॉफी, जैसे आपको पता है, एक बहुत बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर है। ओके, अभी स्मॉल कैप कंपनी है, बट रेवेन्यू वाइज ग्रोथ काफी हाई है। तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, क्या करते हैं, स्प्रे ड्राइड कॉफी बेचते हैं मेजरली, एल्गोमिरेटेड कॉफी बेचते हैं। ओके, उसके बाद अभी फ्रीज ड्राइड कॉफी की तरफ भी जा रहे हैं, जो नेक्स्ट जेन कॉफी है। ठीक है, स्प्रे ड्राइड बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, एल्गोमेट थोड़ा प्रीमियम वेरिएंट होता है, जैसे आपने नेस्कैफे का भी देखा होगा, तो पाउच वाला काफी प्रीमियम होता है, उसके बाद थोड़े मोटे दानों में होता है जिसमें कॉफी का फ्लेवर और अरोमा ज्यादा आता है वैसा, और फ्रीज ड्राइड जो थोड़ा उससे अपर वर्जन में होता है। तो ये मेनली इनके सेगमेंट है। तो कंज्यूमर पैक 60% लाइक कि इनका कंज्यूमर पैक्स रहता है, फिर अब अपने शैशे में भी ये कर रहे हैं। मोस्टली सारा का सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहता है। अभी ये डोमेस्टिक में 5% ऑफ द सेल ई कॉमर्स पे लेके वहाँ पे पाउचेस और अपने ब्रांड के नाम पे आगे बेच रहे हैं, बट मोस्टली इनका 95% इनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही रहता है। ग्लोबल कस्टमर जैसे आप देखोगे यहाँ पे 19 से 20 ग्लोबल कस्टमर है, टॉप 5 जो 5 है उनसे इनका 50% एक रेवेन्यू आता है, तो बड़ा रेवेन्यू एक आता है यहाँ पे। उसके बाद हम ये कंपनी के बारे, उसके बाद Q4 का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि क्या हुआ और फुल ईयर का। तो नियर अबाउट 57% से इन्होंने रेवेन्यू ग्रो करा। ओके, तो काफी बढ़िया। और पैट मार्जिन देखोगे 12.7 के आसपास है, वो भी बढ़िया है। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे 23 पॉइंट इनका 28.3 है यहाँ पे, बट मार्जिन इनके और प्रॉफिट भी अच्छे से बढ़ा है। वॉल्यूम सोल्ड भी पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो वहां पे भी 10-15% का गेन है। अबिट्टा मार्जिन देखोगे वो भी नियर अबाउट 18.5 के आसपास है। फुल ईयर के बेसिस पे देखोगे रेवेन्यू 80% के आसपास ग्रो करा है, पैट 80% के आसपास ग्रो करा है, अबिट्टा 90% के आसपास पूरा है, और ये डिविडेंड का नंबर भी दिया है। अभी फाइनली ओसी आप देखोगे तो ओसीएफ इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो गया, जो कि हेल्दी अर्निंग को बता रहा है। बट अगर नहीं भी होता तब भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी हाईली इन्वेस्ट कर रही है अपने केपेक्स वगैरह पे, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कुछ ऐसा दिक्कत मुझे नहीं लगता। उसके बाद सबसे मेन चीज जो कॉन कॉल में अभी केपेक्स का क्या है, अभी इन्होंने फिलहाल में Q4 में मार्च के महीने में ही अपना एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन उसको लाइव करा है। अगर आप देखोगे जैन 2025 में इनका टोटल कैपेसिटी था 6500 MT। ओके, तो उसको देखोगे वो पहले 4500 था, तब 2000 MT इन्होंने ऐड करा था, उसकी फुल कैपेसिटी पे पिछले साल चल रहा था, जो 80% इनका रेवेन्यू आया। बट अभी अगर आप देखोगे Q4 मार्च में ही इन्होंने लाइक कि थोड़ा सा पार्ट ऑफ द मार्च 11,000 MT का 11 मतलब 4500 MT का इन्होंने और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करा है, जो कि टोटल इनकी कैपेसिटी को 11,000 मेट्रिक टन यहाँ पे बना देती है। और अगर आप आगे का देखोगे तो अगर सेकंड क्वार्टर अगले फाइनेंशियल ईयर में वहां पे FDC है, ये फ्रीज ड्राइड कॉफी है, उसका वर्जन भी आ रहा है, जो कि अगले FY27 में जो कंट्रीब्यूट करेगा 9 मंथ के लिए, तो आगे का उसके बाद FY29-30 के लिए और FDC का 500 MTA वहां पे आएगा। तो कैपेक्स काफी अच्छा चल रहा है अभी इनका। जो आप देखोगे कैपेक्स का है 550 करोड़ का इन्होंने बोला है, उसमें से 150 करोड़ ऑलरेडी डाल दिए जो फेज 1 में अभी मार्च में गया, उसके बाद जो फेज मैनर में ये अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। तो ये मेनली इनका कैपेक्स का है। उसके बाद मैनेजमेंट का गाइडेंस इन द सेंस के कुछ पर्टिकुलर नंबर्स नहीं बोले, तो अभी ये बोल रहे हैं कि जो 11,000 MT है उनको ये 95% यूटिलाइजेशन पे ले जाएंगे। मतलब कि जो अभी इन्होंने 60-70% कैपेसिटी ऐड करी है, अगर आप पहले देखोगे 6500 MT मैट्रिक पर टन था, अभी अब आप देखोगे तो 11,000 हो गया, मतलब 4500 जो ऐड करा उसको भी 95% यूटिलाइजेशन देख रहे हैं FY27 जो हमारा यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वार्टर अभी चल रहा है। ओके, और उसमें से बोले कि Q1 जो होगा वो लीन जाएगा, मतलब जो कैपेसिटी एडिशन हुई है वो उसका 70-75, ऐसा लीन नहीं है कि रेवेन्यू में कोई दिक्कत आएगा, 70-75% वो होगा, क्योंकि इसमें इनका एक मेंटेनेंस फेज भी आएगा 15 दिन का, तो उसको भी काउंटर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और FY27 में देखोगे तो बोलोगे जो 11,000 MT है वो तो पूरा का पूरा चलेगा, उसके साथ जो 9 मंथ का FDC है जो एडिशनल इन्होंने लाइक पिछले यहाँ पे देखोगे 5500, इसको भी ये कैटर करेंगे, नियर अबाउट हाफ ऑफ द जो कैपेसिटी है तभी यूटिलाइज रहेगा FY28 में। और उसके बाद
FY29 में वो फुली यूटिलाइज्ड रहेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहेगा। और EBITDA मार्जिन का गाइडेंस देखोगे तो बोले कि जो मार्जिन्स है वो बेटर होंगे आगे, तो गोइंग फॉरवर्ड जो 18% है उसको 19-20 की तरफ पुश करेंगे, तो ये मार्जिन ट्रैजेक्टरी भी रहने वाला है। और प्रोडक्ट मिक्स हम देखते हैं यहाँ पे, तो बल्क पैक में 40 रहने वाला है और पैक्ड में यहाँ पे 60 रहने वाला है। ओके, तो ये इनका अभी ये रेशियो ये देख रहे हैं, जो प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 47-50 था, तो इसको ये मेंटेन करने वाले हैं। और जो एग्लोमेरेटेड कॉफी वाला पाउच है उसको ये मेन फोकस रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू स्प्रेड राइड, और वहां पे इनको प्राइस रियलाइजेशन भी देखोगे तो उन्होंने बोला है कि 2 से 3% इनको रियलाइजेशन ग्रोथ, जो प्राइस रियलाइजेशन मतलब कि वैल्यू हाइक भी वहां से मिलेगा। और अबिट्टा पर केजी का ग्रोथ देखोगे तो 5 to 10% इन्होंने यहाँ पे गाइड करा है। और अभी कैपेक्स का बात कर लिया, डेट और वर्किंग साइकिल का बात करेंगे। तो डेट यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि FY27 में जो हल्का फुल्का FY26 के आसपास था, और या तो मार्जिनली 30 to 40% करोड़ इंक्रीज करेंगे उसमें, गोइंग फॉरवर्ड जो सिचुएशन रहेगी उसके हिसाब से, तो मोटा मोटा उसी के लेवल के आसपास रहेगा। 8.3-8.4% के इंटरेस्ट रेट पे ये इन्होंने डेट लिया। गोइंग इनटू FY28 ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ECB मतलब यूरोपियन मार्केट से ये 300 करोड़ का डेट लेंगे, और एडिशनल 100 करोड़ का भी यहाँ पे रहेगा, तो 400 करोड़ का एडिशनल यहाँ पे डेट रहेगा। तो 6% का यहाँ पे हेज रहेगा ECB, लाइक कि अब यूरोपियन काउंसिल बोर्ड जो भी आप समझ सकते हो, और 8.4 यहाँ पे जो नॉर्मली यहाँ पे पहले भी चल रहा है। तो ये आगे की जो कैपेसिटी है, जो FDCA की फेज 1 आने वाला है उसके लिए कर रहे हैं ये सब। और जो फेज 1 में देखोगे तो बोल रहे हैं कि जो 550 करोड़ का 300 करोड़ यहाँ पे यूज होगा कमर्शियल बोरोइंग से, और ये सब नंबर्स है। और फेज 2 में यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास ये यूज होने वाला है। अगर वर्किट साइकिल का बात करोगे तो FY27 ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेंगे। Q1 जो अभी चल रहा है ये लीन रह सकता है, नेगेटिव स्लाइड, क्योंकि ये लीन सीजन होता है उसको बोल रहे हैं। बट कॉफी प्राइसेस अगर देख रहे हो तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नॉर्मली यहाँ पे जहाँ पे है स्टेबल रहने की इनकी ये विजन है यहाँ पे। और ज्योग्राफी देखोगे तो अफ्रीका, रशिया, ओके, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि राइटर पार्ट ऑफ इंडिया, अमेरिका, यूरोप और इंडिया। इंडिया में 5% जो ई कॉमर्स पे बिकता है। तो मोटा मोटा यहाँ पे ये डेट और वर्किंग साइकिल का आउटलुक है। उसके बाद ये Q&A के थोड़े क्वेश्चंस हैं, जो भी मैंने अभी नंबर्स डिस्कस करे उसका, जैसे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, तो बोल रहे हैं कि जो वेस्ट ईस्ट एशिया है यहाँ पे इनका वैसे भी ये कुछ बेचते नहीं है, तो मोटा मोटा क्या हो सकता है, जो अभी करंटली जो भी इनको उधर से कोई इनका उधर एक्सपोर्ट नहीं करते, तो वहां से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा इनको पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ सकता है, बट वो पूरा का पूरा ये कस्टमर को पास कर देंगे, तो एज सच अपने ऊपर कुछ मार्जिन के लिए नहीं रहेंगे, मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव ही होंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं थोड़ा कॉनकॉल के थोड़े और क्वेश्चंस करूं, केपेक्स हो गया, पैकेजिंग वाला हो गया, के बाद यूरोपियन डेट का हो गया, मोटा मोटा यही है। रिटेल मार्केट इन्होंने FDC का फ्रीज ड्राइड कॉफी का यहाँ पे बात करा। हाँ, पैकेजिंग लाइन को भी बढ़ा रहे हैं, तो अभी जो प्रोडक्शन लाइन है, ओके, जो प्रोडक्शन 11,000 MTA का उसका 60% इनके पास पैकेजिंग कैपेसिटी है, तो ये भी इनके पास और एक बेल्ट और बढ़ा रहे हैं जो कि 60% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो प्रोडक्शन के इन कंपैरेटिव पैकेजिंग जो कैपेसिटी है वो कैसे चल रही है, तो ये 60% के आसपास इनके पास यहाँ पे प्रोडक्शन के एज कंपेरेटिव पैकेजिंग यूनिट का यहाँ पे कैपेसिटी है। और थोड़े वॉल्यूम इंडिकेटर अगर देखोगे तो कितना हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम 60-70% इन्होंने बढ़ाई है और उसके ऊपर बोले 95% अगर इंक्रीज देखोगे, तो आप वही 50-60%, तो मोटा मोटा मैं 50% का नंबर ले लेता हूँ, उसके साथ प्राइस रियलाइजेशन भी है जो 2-3% का, और अमिटा मार्जिन का इंक्रीज भी है, उससे भी जो कन्वर्जन आएगा वो देगा, तो मोटा मोटा मैं 50% आराम से मान सकता हूँ कि ये यहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि इन्होंने बात करी है कि 95% ऑफ द यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे। तो ये मोटा मोटा है यहाँ पे, अगर 7,000 से 10,500 के आसपास देखोगे तो 50% का नंबर आता है। उसके बाद प्राइस रियलाइजेशन जो एडिशन नहीं है वॉल्यूम में, ये क्योंकि ये वॉल्यूम का नंबर है, उसके बाद वैल्यू ग्रोथ का भी आएगा, और अबिट्टा मार्जिन के साथ आने के साथ जो पैड ग्रोथ में एडिशनल नंबर आ सकता है, यहाँ पे अबिट्टा मार्जिन 18 के आसपास है करंट जो फाइनेंशियल ईयर चला गया, और अगले में देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट होगा पैट मार्जिन में भी, अबिट्टा मार्जिन में भी, तो इसी से नंबर्स ड्राइव होते हैं, और ये एक बढ़िया चीज है। उसके बाद कुछ की रिस्क ये खुद से बनाया है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क कम है, क्योंकि उधर वाले सेक्शन में डील नहीं करते, कमोडिटी प्राइस हाइक बोले कि स्टेबल रहने के, मार्केट में स्टेबल है सब जगह, तो इसका वो स्टेबल ही देख रहे हैं, ज्यादा कुछ देख नहीं रहे कि कॉफी प्राइसेस में कुछ हाइक वगैरह होगा। ओके, डेट रैंप अप, ऑब्वियसली बिजनेस को ग्रो करना है तो डेट का ट्रेजेक्टरी कंट्रोल होना चाहिए, बट कंट्रोल वे में होना चाहिए, जो ये कर रहे हैं। जो फ्रीज ड्राइड कॉफी है वो कैसे वर्कआउट करता है वो हम आगे वाले क्वार्टर्स में देखते हैं, अभी कोई कमेंट्री का उसका मतलब नहीं है।
ओके। और कहा आगे एक कस्टमर कंसंट्रेशन 5-6 कस्टमर में ही आपका 50% रेवेन्यू है, बट ऐसे ही इनका प्ले है, उसको धीरे-धीरे ये और डाइवर्सिफाई तो कर रहे हैं, बट अभी के लिए यही प्ले है। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन का अगर आप देखोगे तो करंट पी यहाँ पे आपको 29 का दिखा रहा है, और अगर मैं इसको एक 50% ग्रोथ इंजन भी मान लूँ, तो अगर आपको दिखेगा ये 2021 के आसपास आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी दिखेगा। और अगर मैं पेग रेशियो कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे ये पेग रेशियो ये इसको कंसीडर मत करना, ये जो भी रिसेंट होता है उसको नंबर आता है। तो 20-25% पी पे अगर 50% है तो 0.5 का पैग, जो कि बहुत ज्यादा मेरे मायने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है इस हाई ग्रोथ कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये मेरा टेक है। ऑब्वियसली एक डिस्क्लेमर है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी है, और इसको मैं पिछले 6-7 ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे कि इसमें लाइक गेन्स नहीं आए, उससे मैटर नहीं करता। बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस अपना एग्जीक्यूशन पूरा परफॉर्म कर रहा है, हमें वही देखना है, उसमें बने रहना है। 7-8 क्वार्टर से बिजनेस के साथ हूँ, इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बिजनेस अच्छा कर रहा है। और आगे का अगर सिनेरियो देखोगे FY 27-28 का, तो अपने कैपेक्स के साथ सारा सिनेरियो बताया है कि हम कैसे वर्क अराउंड करने वाले हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है। बाकी ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एक ब्रीफ एनालिसिस रखा मैंने कंपनी का आपके सामने, तो उसको उसी तरह लेना और आप अपना खुद का एनालिसिस करके जो भी आपका कॉल है वो ले सकते हो। अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।